कितना बड़ा बड़ा टकना गिर रहा है? नमस्कार, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। इन दिनों बिहार के अलग अलग जिले बाढ़ की त्रासदी को झेल रहे हैं और तस्वीरें भयावह तरीके की अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। और एक बार इसी कड़ी में एक और तस्वीर सामने आई है बिहार के कटिहार जिले से, और तस्वीर में देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा नदी से कितना तेजी से कटाव देखने को मिल रहा है। और इस तरह के कटाव को देखकर फिलहाल अफरा तफरी का माहौल उस जगह पर बन गया। पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इससे संबंधित जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। जा रहा है ये अभी का लाइव न्यूज है। देख रहे हैं यहाँ पे फोकस होगा। कितना बड़ा बड़ा टकना गिर रहा है? जिले के कुर्सेला प्रखंड दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी के तेज कटाव से कोहराम जारी है। हर दिन जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समाहित होता जा रहा है और इसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। वहीं नदी से कटाव से परेशान यहां के ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार के सहायता नहीं मिलने के कारण लोग परेशान हैं। अपने खेत को कटते देख परेशान ग्रामीण कहते हैं कि अगर गंगा नदी का कटाव इसी तरह जारी रहा तो बड़ी आबादी पर संकट आ सकती है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 5 सालों से इस इलाके में तेजी से कटाव हो रहा है। सरकार की तरफ से इस कटाव को रोकने को लेकर कुछ राहत कार्य का ऐलान भी हुआ, मगर नतीजा अब तक नहीं सामने आया। लोगों का कहना है कि नदी के किनारे आधा दर्जन गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समाहित हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव की स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में यह आबादी वाले इलाके तक पहुंच जाएगी। ग्रामीण कुंदन यादव का कहना है कि यह स्थिति 3 से 4 पंचायतों में है, जहां 50,000 के आसपास आबादी प्रभावित हो चुकी है। देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। क्या प्रशासनिक स्तर से कोई कटाव निरोधी कार्य वगैरह कुछ किया जा रहा है कि? सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। अभी खेरिया 5 खेरिया 3 घरिया मलेनिया पत्थर टोला वगैरह जो नदी के किनारे में गांव बसा हुआ है, यहाँ के लोग अभी तराईमाम है, दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को विवश हो गए हैं। पिछले 1 साल पहले 56 करोड़ का योजना एक पास हुआ था, जिसमें कि बोरा कार्य करवाया गया था। जो भी कहा जाए कि बंदर बांट, उसको अफसरशाही में कहा जाए या तो अफसरों का पैकेट भरने का, वो 56 करोड़ था और ग्रामीणों को सिर्फ 56 बोरा देखने को मिला था। ये जिस हिसाब से कटाव हो रहा है, क्या लगता है कितने दिनों में गांव तक चले जाएगा ये? अभी का जो सिचुएशन है, जैसा कि हम बता दें आपको, सुबह से अभी तक में 100 फीट लगभग कट चुका है। और जैसा अभी का कटाव है, तो इस प्रकार से तो 2 से 4 दिन के अंदर में गांव के पास भी जा सकता है। कितने की आबादी होगी इसे? 50,000 प्लस की है, जिसमें ये कटाव से 2-3 पंचायत ग्रसित है, जो कि कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत 3-4 पंचायत ग्रसित है। जिला स्तर से या ब्लॉक स्तर से कोई अभी फिलहाल कोई कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तक देखने के लिए भी कोई प्रतिनिधि या फिर सरकारी कर्मचारी नहीं आया है। कौन सा गांव है ये? ये खेरिया यादव टोला के नाम से है, जो कि दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन यादव है। उधर लगातार नदी के तेज कटाव से पहले ही खेतिहर जमीन का बड़ा हिस्सा गंवा चुके लोग अब गांव पर संकट के खतरे से परेशान होने के सवाल पर जिला पदाधिकारी कहते हैं कि जिला प्रशासन को भी इस तेज कटाव के बारे में जानकारी मिली है और बहुत जल्द इस पर बम्बू पाइलिंग का काम करवाते हुए कटाव को रोकने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो जो संभव होगा वो कार्य करवाया जाएगा। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा
कहा कि किसी भी हाल में लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है और व्हाट्सएप पर फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा भी जांच किया गया है और वहाँ पे कटाव को रोकने के लिए कल से बैम्बू पिचिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का ये कहना था कि पीछे वर्षों में जब उन्होंने बैम्बू पिचिंग करने की कोशिश की थी तो ग्रामीणों ने बोल्डर पिचिंग करने की मांग की थी। मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि बैम्बू पिचिंग का कार्य तत्काल किया जाए और उसके बाद अगर बोल्डर पिचिंग की कार्य भी आवश्यक होती है तो उसे भी कराया जाए। तो ये कार्य कल से स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे मेरे पास रिपोर्ट आएगी और मैंने निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर बैम्बू पिचिंग का कार्य संपन्न कर दें। उसके बाद अगर कटाव नहीं रुकता है या अन्य भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम लोग खुद भी जा कर के उसको देखेंगे और अगर बोल्डर पिचिंग या अन्य कोई भी जियो बैग इत्यादि की आवश्यकता होगी तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है उस कटाव को लेकर? नहीं, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है और वहाँ पर जा कर के बड़े पदाधिकारियों ने भी देखा है। कटाव की स्थिति तब बनती है जब कई बार पानी आता है, निकलता है, वापस जाता है, वापस आता है, उस चक्कर में कटाव होता है और एक एरिया में खेतों में कटाव हो रहा है तो उसको रोक लिया जाएगा। मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर हम लोग कटाव के जो क्षेत्र है उसमें पूरे में बैम्बू पिचिंग कर देंगे। बैम्बू पिचिंग बहुत ही अच्छा अस्त्र होता है कटाव को रोकने के लिए। पीछे कदवा में भी, मनिहारी में भी हमने इसे कराया है और ये सक्सेस रहा है। तो हम होप करते हैं कि 3 दिनों के बाद ये स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार सामने आ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हवाई सर्वेक्षण कर किया, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह है और जो स्थिति की गंभीरता है उससे बयां कर रही है, क्योंकि 50,000 से भी ज्यादा आबादी, खासकर इस इलाके की बात करें जहां गंगा नदी में तेजी से कटाव देखने को मिल रहा है। इस जिले में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जिला अधिकारियों से बातचीत करने पर पता चला कि पूरी तैयारी की जा रही है कि कटाव को रोका जा सके, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जब ये कोशिश सफल हो जाएगी तो ही लोगों को सहायता मिल पाएगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।